Hello friends, my name is Yogesh, mind trainer, life में coach and brain activator। आपके लाइफ के अंदर अगर आप कुछ नया, कुछ बदलाव, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। एक चीज़ हमेशा आपको माइंड के अंदर रखनी चाहिए। जैसे मैंने इसको बचपन में सीखा था, बचपन में मैंने इस चीज़ को जाना था और वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एक चीज़ है, क्या है, अगर पत्थर लेते हो और उसको आप ऊपर फेंकते हो तो वो जो पत्थर है ऊपर जाएगा, जिस स्पीड से जाएगा उसी स्पीड से वो नीचे आएगा। और दूसरा जो है, आप अगर एक काइट को जो आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हवा देखनी पड़ती है, काफ़ी सारा क्लाइमेटिक देखना पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस पतंग को उड़ने के लिए। लेकिन एक बार ऊपर गया तो वो जो डोर है आपके हाथ में रहेगी, आप उसको जो है जब चाहे निकाल सकते हैं नीचे, लेकिन वो खुद के खुद नीचे नहीं आएगी। इसी प्रकार आपके लाइफ में अगर आप मेहनत करने के बाद आपको जो फल मिलता है, वो जो फल है वो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन आप कोई चीज़ शॉर्टकट निकालते हो, शॉर्टकट सेंस कि आप गलत रास्ता चूज़ करते हैं, या फिर आप जो है किसी का नुकसान करके आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपका ग्रोथ तो होगा, मानो कि आप ट्रिमेंडस आगे जाओगे, लेकिन उसी स्पीड से नीचे आओगे। तो आपको पत्थर जैसा काम करना है कि या काइट जैसा काम करना है, आपको ये ज़िंदगी के अंदर सोचना पड़ेगा। आपको जो है मेहनत करने के बाद जो हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि जब हम पास्ट में देखते हैं कि हाँ मैंने ये करके मैं इस जगह पे, इस मुकाम पे आया हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। आपको वो जो आनंद मिलता है, वो जो खुशी मिलती है, वो पैसों से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा आपको मेहनत करके जो सफलता मिलती है उसी में ध्यान रखना है। और ज़रूर कहूँगा, खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, वो डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए, मानो कि वो मिलने के बाद मैं खुश हो जाऊँ, नहीं। हमारी जो जर्नी है, मानो कि हम जिस जर्नी में हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम हैप्पीनेस, मानो कि खुश रह के करते हैं, तो वही जीवन जीने की मानो कि कला है। और उसी से हम हमारा लाइफ का एक मानो कि एक सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं तो वो मिल जाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो आपको खुशी नहीं देगी, आपको वो दुख देगा। अगर आप ये सोचोगे कि हर समय पे मैं खुश हूँ, मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ, हमेशा जर्नी को एंजॉय करते हो, तो हम हमेशा खुश रहोगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। थैंक यू। दोस्तों, क्या आप एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जो इस सिचुएशन को आपको ऊपर उठाएगा? यस। क्या आप ऐसा करियर, ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे अगर लॉकडाउन भी लग गया तो भी आपका बिजनेस चलता रहे? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसके अंदर कोई रिसेशन नहीं है, कोई मंदी नहीं है? क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहोगे जिसको करते वक्त आपको खुशी मिले, आपके परिवार के लोग आपको तारीफ करें, क्या तो कितना बड़ा काम कर रहा है? इतना ही नहीं, क्या आप ऐसा भी बिजनेस करना चाहोगे कि जिसके अंदर आपको लोगों की दुआएं मिले? यस, दुआएं मिले। तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। ये पूरा बिजनेस मॉडल है क्या? मैं पिछले 6 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ सक्सेसफुली। लॉकडाउन भी लग गया तभी मेरा बिजनेस शुरू था और मैंने लाखों रुपए मैंने कमाए हैं। और ज़रूर कहूँगा, इस बिजनेस को आप एक बार ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपके कोई फैमिली मेम्बर से उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ये वीडियो लंबा है, आपको इस वीडियो को देखना है। अगर टाइम नहीं है तो सेव करके रखिए, वीडियो सेव कीजिए और ज़रूर इस बिजनेस के बारे में एक बार सोचिए। दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, माइंड ट्रेनर, और मैं आपको ऐसा एक बिजनेस मॉडल बताने जा रहा हूँ। बिजनेस नहीं कहूँगा, एक ऐसा करियर कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे करियर शब्द सूट होता है। ये ऐसा करियर ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों की, बच्चों की ज़िंदगी बदल डालते हैं। मैं एक ऐसे करियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, या टीचिंग में इंटरेस्ट है, मानो सिखाने में इंटरेस्ट है, तो ये करियर आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आपके फैमिली में आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपका भाई हो सकता है,
कोई भी जो सिखाने में बहुत इंटरेस्टेड है तो उनके लिए एक ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। और ऐसा करियर जहाँ पे लोगों को पता भी नहीं है, 98% लोग जानते नहीं है इस करियर के बारे में। यस, मेरे गुरु ने कहा था कि अगर तू दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी समस्या का तेरे पास सॉल्यूशन है, तो और ज़्यादा अमीर हो सकता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं पिछले 6 साल से एक प्रोग्राम लाया हूँ और बच्चों को ये सिखाता हूँ। आज देखा जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफ़ी खर्च करते हैं, जैसे मैं एक खुद पेरेंट हूँ, और बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो कितना भी पे कर सकते हैं। यस, हम खुद को सीखने के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनको सफल बनाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए हम चाहे उतना पैसे खर्च करते हैं, लेकिन नतीजा क्या मिलता है हमें, उसका रिजल्ट क्या मिलता है, जो चाहे वो नतीजे शायद नहीं आते हैं। और ऐसा ही एक प्रोग्राम लाया हो जिसके अंदर हर एक बच्चे का कोई भी समस्या है, पढ़ाई नहीं करता है, टीवी देखता है, गुस्सा करता है, मानो कि वो इतना परेशान करता है मम्मी पापा को, और उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति में उन पेरेंट्स को अगर आप बाहर निकालते हो और उस बच्चे को आप जो है फेमस कर डालते हो, तो सोचो कितना स्कोप रहेगा। यस माय फ्रेंड्स, मैं ऐसी एक करियर की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और सक्सेसफुली ये मेरा करियर, ये मेरा बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम है थर्ड आई एक्टिवेशन। यस, थर्ड एक्टिवेशन फॉर किड्स। 5 से 15 साल के बच्चों को एक ऐसा करियर जिसके अंदर आप लोगों को सिखा सकते हैं थर्ड एक्टिवेशन, उनका थर्ड आई खोलवा के उनके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे सकते हो। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो ये थर्ड एक्टिवेशन का जो है, इससे आप कोई भी बच्चों को जो है, कोई भी समस्या है बच्चे की प्रॉब्लम से, उसको बाहर ला सकते हैं। ये प्रोग्राम जब मैंने सीखा लॉकडाउन के पहले, मैं बता दूं, मैंने 2 दिन में लाखों रुपए अर्न करता था, और लॉकडाउन जैसे ही हुआ तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो करियर है, वो रुका नहीं, वो चलते रहा। मैंने इसको ऑनलाइन लिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वीडियो कोर्स बनाया और सेल किया। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। ना इसमें रिसेशन है, ना इसमें कंपटीशन है। मैं अकेले सिखा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं मेरे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं कॉम्पिटिटर डेवलप करना चाहता हूँ, तभी तो मज़ा आने वाला है। तो ये आप अपने सिटीज़ में इसको सिखा सकते हैं, आप खुद इसे सीख के अपने बच्चों को चेंज कर सकते हैं। ये क्या करियर है, ये कैसे करना है, ये क्या ही ये थर्ड आई, अगर पता नहीं है ना, तो ये जो वीडियो है ना, इसको पूरा देखिए, और आप जो है हमारी टीम को या फिर मुझे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड आई के अंदर आप एक बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से सिखा रहा हूँ। मेरी जर्नी जो है आप यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। ये करियर बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो देखिए। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल आप, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए, तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमजोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत जिद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है,
आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आँख मिलने वाली है, तीसरी आँख, जो उसको लाइफ टाइम मानो कि आँख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्य चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में वन ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. छान. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाओ, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। पांचवा फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो है हमारे डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है। मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो, क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओहो सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई, कैसे? गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं।
आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हूँ। आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले. 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे. भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते. शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे, स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ही कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ ते एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा क्लास चालू केला
तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले, माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी जी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय, म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ऍक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय, म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. 4 बातें, छोटी सी 4 बातें क्विकली. पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता. जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता. दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? स्टेप 2, अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए. और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप 3. तो चौथा, क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है. अगर ये 3 स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है तो इतना पैसा मिलेगा जिंदगी में गिनने में थक जाओगे. इतना पैसा मिलेगा गिन नहीं पाओगे.